की और वो टक्कर जिसके साथ ले रहे हैं ना, वो टक्कर जो है वो उनकी कामयाब नहीं होगी। अभी देखिए वो शर्टें पहनी हुई थी मालदीव्स के लोगों ने, आउट इंडिया, बाइकआउट इंडिया, आउट इंडिया ये कर रहे थे। आज वो लोग चुप करके अपने घरों में बैठ गए हैं। भारत से भिड़ने वाले मुइज्जू की कुर्सी कभी भी जा सकती है, क्योंकि मालदीव की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी एमडीपी मुइज्जू के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर चुकी है। इसके बाद मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। बेसिकली तो नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी जो ट्रेजेक्टरी है दैट इज अपवर्ड। उसके दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। हमारे तो ताल्लुकात अब हमारे घर में अच्छे नहीं है तो हम दूसरों के साथ कैसे अच्छे होंगे। अल्पसंख्यक नेता अली अजीम ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। जिस गवर्नमेंट ने मोदी जी का लॉन और पपेट कहा था, आपको पता है ये इलेक्शन किस बेस पे जीते थे? किस बेस पे? ये इंडिया की नफरत के बेस पे इलेक्शन जीते थे और चाइना इनकी सपोर्ट कर रहा था। अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि हमने 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला है। आपको लगता है कश्मीर कोई इशू है? क्यों नहीं इशू है? ये तो हमें तो नहीं लगता, क्योंकि अपना गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान और जो आजाद कश्मीर है उसके इश्यूज को पहले हम सोल्व करें, फिर हम बात करें। उनके ऊपर अभी कोई मुश्किल आ जाए तो साथ ही अमेरिका ने कहना मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो हमारे साथ आए तो कहेगा इनको मारो और मारो। इंडिया ने जब अपना नोट खत्म कर दिया था बड़ा, तो उसकी करेंसी का बहुत बड़ा मेजर करप्शन जो एलिमेंट था वो खत्म हो गया था। तो हमारे इधर तो अभी तक 5000 का नोट भी नहीं बंद हुआ, वो भी उसी तरह ही है। उसके होते हुए बैंकिंग चैनल जो है हमारा वो डिस्टर्ब हो रहा है। 31 ड्रोन जो है इंडिया ने यूएसए से परचेज कर ली है, जिनकी कीमत इंडियन रुपीस में 25,000 करोड़ रुपया है। और ये वो ड्रोन है जिनको लॉन्ग रेंज ड्रोन कहा जाता है और ये दहशतगर्दों को मारने के लिए हमेशा यूएस ने इस्तेमाल किए हैं। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा, तो देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया। और उसका मेन पर्सपेक्टिव इसका मेरे ख्याल से चाइना को दिखाना नहीं, क्योंकि मेनली वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स उसके पाकिस्तान के साथ हुए हैं। तो मेनली अगर मैं देखूँ कि जितना ड्रोन्स वगैरह या कोई भी इस तरह का और मिलिट्री उनकी अचीवमेंट है तो वो मेनली पाकिस्तान को ही टारगेट कर। बेसिकली इंडिया पे जो कमेंट्स करते हैं ना, ये आप इंडियन है? नहीं, मैं इंडियन नहीं हूँ। हाँ, आप पाकिस्तानी, लेकिन मैं इंडियन के साथ काम करता हूँ। जबरदस्त। ये मेरे साथ केरला के और ये तेलुगु के, मुंबई के, पंजाब के, हम लोग सब। आपके जो दोस्त वहाँ पे रहते हैं उनका नाम ले, शायद आप ऐसा होना चाहिए। और यहाँ पे मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जब ईरान के लोगों की जान बचाई जाती है इंडिया की तरफ से, इंडियन फोर्सेस की तरफ से, तो थोड़ा बहुत पाकिस्तान के मीडिया में कहा जाता है वो तो जी इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा करना था इसलिए ईरान की हेल्प कर रहे हैं, इसलिए अफगानिस्तान की हेल्प कर रहे हैं। अब पाकिस्तानियों की जान बचा ली, अब किसके खिलाफ क्या करना है? अब कौन सी साजिश कर दी? अब क्या पाकिस्तानियों को ही पाकिस्तान के खिलाफ करना है इसलिए जान बचा ली? थोड़ा सा इंसानियत को सामने रख के हमें बात करनी चाहिए। आबिद भाई, मालदीव्स की बात करते हैं, कभी वहाँ पे ये कैंपेन चलाने की कोशिश की गई कि भाई मतलब ये है कि आउट इंडिया, और आपने कब ये बात करना चाहूंगा, ये मालदीव्स का जो है ना टॉपिक हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले जो मेरा ज़हन सवाल बना रहा है ना, जो मुझसे हजम नहीं हो रही हैं बातें, वो मैं आपसे करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे आप ये बात पूरी करने दीजिएगा। देखिए, हमने कुछ दिन पहले या 15-20 दिन पहले एक टॉपिक किया था, महीना पहले लगा लीजिए। ठीक है। उस टॉपिक का जो हमारा टाइटल था ना, जो मेन चीज थी वो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर जो इल्जामात लगे, जो लोगों ने बकवास की, जो ठीक है, मालदीव्स के हाँ जी, मैं बताता हूँ, क्लोन और पपिट जो मोदी साहब को कहा गया, ठीक है, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो की, उसके ऊपर प्रॉपर मैंने कहा कि मोदी जी जो है वो क्लोन और पपिट नहीं है, वो एक ब्रांड है। और उस ब्रांड की मैंने प्रॉपर आपको तफसील बताई कि वो किस तरह ब्रांड है। लेकिन उसके ऊपर बहुत इशू बना पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। देखिए, जब हमने उन्हें ब्रांड कहा मोदी जी को, तो पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में पड़ गया, उन्हें हमारे साथ अजीब बातें शुरू कर दी कि आप जी पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उन्हें आप जो है ना वो ब्रांड कह रहे हो जी, तो उन्हें क्लोन और पपिट आप कहते हो कि वो नहीं है, वो ब्रांड है। चलो, ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया है। अब एक मेन स्ट्रीम मीडिया पे आता है अली हमजा, जिसने इतना बड़ा ड्रामा जो आपके साथ किया था, वो किस चीज के ऊपर ड्रामा हो रहा था? थंबनेल कौन से दिखा रहा था? यही तो दिखा रहा था आपको बार बार कि जी वो आपने कहा मोदी को ब्रांड बोल दिया, पीएम मोदी को ब्रांड क्यों कह दिया। और देखे जी भाई, मेरी बात सुन लीजिए, अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि हमने 250 मिलियन लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाला है। ये बहुत बड़े स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर आप देखें तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है, ये एक वो जिसे कहते हैं ना कि आप एक बड़े पैमाने पे बड़े लोगों को निकालना। हमने चाइना के बारे में तो सुना था,
कि उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में निकाला है। आप देखें कि ये जो इंडियंस कह रहे हैं ये एक बड़ा डाटा है, एक बड़ी फिगर है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इस बजट के अंदर ये तो कहा जा रहा है कि ये प्रो पीपल प्रोग्राम्स इंडियन अथॉरिटीज़ या इंडियन गवर्नमेंट लेके आई है, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के हवाले से है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली तो नरेंद्र मोदी ये बताना चाहते हैं कि इंडियन इकॉनमी जो है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है दैट इज़ अपवर्ड, और वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव बजट रिपोर्ट दी थी, द इंडियन इकॉनमी, एक रिव्यू था जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने तैयार की थी, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि हम जो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी दुनिया में बनेंगे और हमारी जो $5 ट्रिलियन की इकॉनमी कुछ ही सालों में हो जानी है, और 2047 तक वो कह रहे हैं हमने डेवलप्ड इकॉनमी हो जाना है। दिस वाज अ रिपोर्ट दैट वाज पब्लिश्ड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री की वजह से, जिसका टाइटल था द इंडियन इकॉनमी अ रिव्यू, ठीक है जी। अब थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी भी बनेंगे कुछ सालों में, $5 ट्रिलियन की इकॉनमी भी होगी 2047 तक, 2047 तक हम डेवलप्ड इकॉनमी का स्टेटस भी ले लेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडिया अगर अपने 100 साल इस तरह बनाता है कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनेगा, तो देन देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान कि इसने 100 साल में क्या किया, और हम 100 साल इसी तरह लड़ते रहेंगे, लड़ते रहे हैं, क्या हुआ क्या ना हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ डिस्कस होनी है। पर्टिकुलरली मेरा जो टॉपिक है वो इस सारी डिस्कशन के अंदर वो जो इंडिया ने एक जिसे कहना एक जुआ खेला है, और वो जुआ है कि उन्होंने ये जो कॉरिडोर मुतारफ़ कराया था G20 में, वो कहते हैं ये एक गेम चेंजर है। ये चीज़ पाकिस्तान भी कहता था जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आया, तो ये कहते हैं गेम चेंजर है। निर्मला साहिबा कहती हैं दिस इज़ अ स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर, और वो कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो आएंगे काउंटर चाइना। इंडिया $125 की बायलैटरल ट्रेड भी कर रहा है चाइना के साथ, और वो कह रहा है कि हमें और बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए ताकि हम वेस्ट को कन्विंस कर सकें कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और मिडल ईस्टर्न ममालिक तो ऑलरेडी जो है वो दोनों तरफ से फ़ायदे उठा रहे हैं, लेकिन असल चीज़ तो है ये अमेरिका को कन्विंस करना है। अब ये जो मिडल ईस्ट जिसको निर्मला साहिबा ने भी इंडियन मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा आप ये कह लें, ठीक है जी। ये बहुत बड़ी वो जिसे कहते हैं ना एक मिसाइल है इसके अंदर। गो के अभी भी इंडिया के अंदर फॉर एग्जांपल जो इंडिया की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन